हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने स्टडी नॉलेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वीडियो पार्ट 4 करके लाया हूं, जिसमें हम 3.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम उससे कुछ विशेष बातों को जान लें जो हमारा इस तरह है। आप पिछली कक्षाओं में समकोण त्रिभुज के बारे में जानते थे, तो हम आपको बोर्ड पे एक समकोण त्रिभुज दिखा दें। यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है। बेसिकली समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। अभी भी आपको समझ भी नहीं आया होगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो हम बोर्ड पे चलते हैं। तो यह हमारा एक चित्र है, यह है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि जो ये कोण है ये 90 डिग्री है, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज में आप ये भी पढ़े थे, कर्ण और लंब होती हैं। कर्ण और लंब कैसे होती है, तो देखिए ये जो जहां 90 डिग्री बनता है, यानी कि जहां समकोण बनता है, इसका ठीक सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस भी कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज में जहां पे भी एंगल हो, यानी जहां पे भी कोण हो, उस वहां पे अगर थीटा कोई काम करे, तो जहां ये थीटा काम करे नीचे उसके आधार होता है, यानी जहां थीटा होता है वहां आधार, और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। तो दोस्तों, आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते थे, इसलिए हम केवल बेसिकली बातें किए हैं। अब आगे हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय इन्हीं समकोण त्रिभुजाओं के लिए है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो एक कर्ण है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज में कर्ण है, तो कर्ण का जो मान होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ अर्थात हम इस तरह कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कैसे, तो दोस्तों इस कर्ण की जगह हम और भी वैल्यू बता सकते हैं। इस कर्ण का काम हमारा AC भी कर रहा है, तो हम यहाँ AC लिख सकते हैं। इस पर स्क्वायर कर दीजिए। अब लंब का काम कौन कर रहा है, तो लंब का काम AB कर रहा है, इस तरह AB लिख दीजिए। AB पे स्क्वायर कर दीजिए। प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब आधार के काम कौन कर रहा है, इस आधार का काम कौन कर रहा है, तो ये BC कर रहा है, हालांकि यहाँ BC कर दे, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब पहले ही ये चीज पढ़ चुके हैं। ओके, तो दोस्तों यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। चलिए एक और बात, आप समकोण त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की आवश्यकता पड़ी, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पहला हमारा है साइन थीटा, जिसको हम लंब बटा कर्ण लिखे हैं। तो ये लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा कर्ण। चौथा हमारा कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, और पांचवा है सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कॉट, और छठा है हमारा कॉट थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं कर्ण बटा लंब। ओके दोस्त, तो दोस्त इस फॉर्मूलाओं को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी हम पढ़े थे, लाल बट्टा में कक्का। लाल बट्टा में काका कहने का मतलब एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो बस आप सीरीज बाय सीरीज चलिए, साइन कॉस टेन, ठीक। अगर ऊपर ये तीनों याद, तो बस इसका उल्टा जस्ट होता है, विपरीत होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि आपको ये 3 फॉर्मूलाएं याद हो गई, तो ये बाकी 3 भी याद हो जाएंगी। वो कैसे, तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, तो इसका ही इनवर्स कौन होता है, कॉसेक थीटा। देखिए अब इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो पहले कर्ण आ गया, पहले कर्ण लंब है तो लंब कर देंगे। बस इस तरह ये फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। वही कॉस थीटा बराबर देख रहे हैं आधार बटा कर्ण होता है, बस कॉस का विपरीत कौन है, तो सेक थीटा है, बस इसका सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होगा। इस तरह टेन का विपरीत कौन होगा, तो कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा को हम कैसे लिखते हैं, कर्ण बटा में लंब। और दोस्त और भी इससे आगे फॉर्मूलाएं देखे थे, वो क्या देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। और दूसरा फॉर्मूला था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह तीसरा फॉर्मूला हमारा बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप सबको
फॉर्मूलाएं याद करने के लिए, ट्रिक पर आधारित या शॉर्ट में जल्दी याद रखने के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इन फॉर्मूलाओं को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक या इसका कोई तरीका से याद करने का कोई हमें जुगाड़ मिले। तो दोस्तों आपको बेसिकली ये तो याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सभी को याद होती हैं। ये दोनों में दिक्कत होता है तो दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी यहाँ बता देते हैं वो क्या है। तो यहाँ छोटी सी बात याद रख लीजिए कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ये तो इक्वल है ही है। तो हम एक बात याद करेंगे, क्या चीज, साटा, देखिए एस टी है ना, इसको पढ़ेंगे साटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और टी है तो टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह यहाँ सी सी है तो कहेंगे कोस कोट, कोस कोट, कोस कोट, याद रखिए बहुत सिंपल है, कोस कोट यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस मेरे पास है। और दोस्तों एक बात और आपने पढ़ा था कि जो साइन थीटा है और इंटू कॉसेक थीटा होगा तो ये इक्वल टू 1 के बराबर होगा, नहीं, यानी हम बात करें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा था कि आपने दूसरा पढ़ा था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तीसरा पढ़ा था आपने कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके दोस्त, तो 10th क्लास के आप बुक भी देख सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ बता दिए हैं, आप यहाँ से भी याद रख लें। इसमें बस ये छोटी सी फॉर्मूलाएं रखना याद जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में आपको सॉल्व करना सीखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक सारणी भी याद करे थे जो डिग्रियों में मान दिया होता है, जैसे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री। चलिए दोस्तों उस सारणी को हम अब देखते हैं। यहाँ पे सबकी त्रिकोणमितीय अनुपात दी हुई है, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और इनकी डिग्रियों का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री दी हुई है। तो दोस्तों आप पहले ही इन सबको पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो दोस्तों अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए याद करने की तो दोस्तों आप कमेंट करें ताकि इस पर शॉर्ट ट्रिक में आपको याद कराने का वीडियो अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों तो चलें आप इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आप आगे, तो दोस्तों उससे आगे आप देख रहे हैं कि हमने एक क्वाड्रेंट बनाया है, जो इसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। तो क्वाड्रेंट क्या होती है, तो क्वाड्रेंट को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे हमारा पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ओके, और हमारा सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होती है। और फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो दोस्तों आप पिछली कक्षा में इसके बारे में जाने होंगे। चलिए तो इसको हम विस्तार में बता दें कि फर्स्ट चतुर्थांश में जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो पॉजिटिव होती है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ लिख देते हैं साइन और कॉसेक क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होती है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। ओके, ये भी हमारा ये पॉजिटिव है। और चतुर्थ चतुर्थांश में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्या लिख देते हैं, कॉस और ये जो सेक होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों आप इसके बारे में पहले से ही पढ़। दोस्तों अगर हम नोट की बात करें तो नोट में आपको थोड़ा सा बात याद रखना पड़ेगा, वो क्या है, तो वहां है कि 0 डिग्री और 180 में नो चेंज, यानी कि 0 डिग्री और 180 में बीच रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ये भी हम सीखेंगे कैसे चेंज रहेगा कैसे नहीं रहेगा। और दोस्तों नोट नंबर 2 में है 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज, 90 और 270 डिग्री रहेगा तो चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे, तो हम साइन को कॉस में चेंज कर देंगे
यानी कि साइन को कॉस में चेंज करेंगे और कॉस को साइन में चेंज करेंगे, यानी कि साइन बराबर कॉस और कॉस बराबर साइन। इस तरह टेन को कॉट में बदल देंगे, यानी कि टेन को कॉट में चेंज कर देंगे और कॉट को टेन में चेंज कर देंगे। समझ रहे हैं बात ना। इस तरह सेक को कॉसेक में बदलेंगे और कॉसेक को सेक में बदल देंगे। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। तो दोस्तों अब इससे आगे की बात करें तो हम किस तरह चेंज करेंगे, किस तरह नहीं। आप 9th में 10th में पढ़े थे, 10th में ये पढ़े थे कि प्रथम चतुर्थांश यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम चतुर्थांश में याद रखेंगे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है, यानी इसमें जितने भी फर्स्ट ऑर्डर में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे वो पॉजिटिव रहेगी। तो इस तरह हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें 0 से 90 डिग्री के बीच, यानी कि ये तो 0 से स्टार्ट होगा और 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा ना। 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या करेंगे, एक ही स्थिति बनेगा, या तो 90 में से 0 घटा लो। इस तरह हमने क्या किया है, 90 में से थीटा घटा लिया है। तो जब 90 में से थीटा घटा है तो क्या करेंगे हम, ये चेंज करेंगे। चेंज कैसे, आप पहले भी पढ़ दिए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ओके, इस तरह टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ओके, इस तरह सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। अब पहले ही ये सब बात पढ़ चुके हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इस तरह कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो अगर हम आगे की इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें हम चिन्ह क्यों नहीं बदले हैं, क्योंकि यहाँ प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है और प्रथम चतुर्थांश में क्या होती है, सारी पॉजिटिव होती है। ओके, अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में कहता क्या है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होती है। तो द्वितीय चतुर्थांश में वही बात याद रखेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में बन क्या सकता है, या तो 180 में से 90 घटा सकते हैं या 90 में से 180 घटा सकते हैं, यही तो स्थिति बन सकता है ना। तो वही हम यहाँ किए हैं कि 90 से 180 के बीच, यानी 90 से 180 में क्या क्या हो सकता है, या तो 90 में थीटा जोड़े, या तो 90 में थीटा जोड़ेंगे तो 180 आएगा, या 180 में थीटा घटाएंगे तो ये हमारा आएगा, ठीक ना, ये वैल्यू आएगी। ओके, तो इस तरह हम इसका दो कंडीशन बता सकते हैं कि 90 प्लस थीटा जोड़े तो हमारा ये वैल्यू आ सकता है, या 90 में 180 माइनस थीटा करें तो हमारा वैल्यू आ सकता है। तो हम पहले को बात बताएं तो साइन 90 प्लस थीटा को 90 प्लस थीटा रहेगा तो क्या कर देंगे, हम चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे आते देखते हैं। तो किस में बात करेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय में याद रखना है साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होती हैं। बस साइन और कॉस को देख लीजिए, साइन है ये पॉजिटिव रहेगा तो साइन चेंज करें, यहाँ चेंज होगा ना चेंज, तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। अब टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, इस तरह सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और इस तरह कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, और कॉसेक का हो जाएगा सेक थीटा। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना। अब हमें याद क्या रखना है कि भाई द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन जो हो इधर का ध्यान देना है, इधर का ध्यान नहीं देना है, जो शुरू में हो उसी को ध्यान देना। तो साइन है तो साइन को कह रहा है पॉजिटिव, तो साइन को पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। साइन और कॉस, तो साइन ये पॉजिटिव है जी, और ये कॉसेक भी पॉजिटिव है जी, कॉसेक है नहीं पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बाकी सब क्या कर दीजिए, ऐसे नेगेटिव कर दीजिए। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको ध्यान में हो जाएगा। तो चलें अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, 180 डिग्री माइनस थीटा, या तो 180 माइनस थीटा कर सकते हैं ना। तो दूसरी स्थिति में हमने यही लिखा है 180 माइनस थीटा होगा तो नो चेंज। अगर 180 माइनस थीटा करेंगे तो नो चेंज, जो यहाँ पे लिखवाया गया है कि 0 और 180 में नो चेंज। इस तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी नो चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अब साइन है तो इसको हम साइन ही लिखेंगे, समझ रहे ना, चेंज नहीं करेंगे। टेन है तो टेन ही लिखेंगे, सेक है सेक ही लिखेंगे, और कॉसेक है कॉस है तो कॉस ही लिखेंगे, कॉट है तो कॉट ही लिखेंगे,
और कॉसेक है तो कॉसेक ही लिखेंगे। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये दूसरा किसकी बात कर रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश की। तो द्वितीय चतुर्थांश में फिर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। नहीं, कॉसेक है ना जी, ओके, बात समझ में आ रहा है ना, बस यही हमारा होगा। अब चलते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश को देखते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश को क्या कहता है कि तृतीय चतुर्थांश 180 से 270 के बीच होगा, यानी कि 180, यानी यहाँ 180 से यहाँ 180 से ये 270 के बीच होगा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। चलिए, तो इसमें हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, या तो 180 प्लस थीटा कर सकते हैं तो आएगा, या तो 270 यानी कि 270 में से थीटा घटा दे तो आ जाएगा। तो पहले हम लेते हैं 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा करेंगे तो नो चेंज, 180 प्लस थीटा करेंगे तो नो चेंज। अब चलते हैं कैसे, साइन है तो हम लिखेंगे यहाँ साइन, चेंज नहीं करेंगे। टेन है तो टेन लिखेंगे, सेक है तो सेक लिखेंगे, थीटा है तो थीटा तो लिखते चलिए। यहाँ कॉस है तो कॉस थीटा लिख देंगे, कॉट है कॉट थीटा लिख देंगे, कॉसेक है कॉसेक थीटा लिख देंगे। अब हम यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में क्या आता है, टेन और कॉट आता है, टेन और कॉट, यानी कि टेन को और कॉट को, टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव, तो टेन पॉजिटिव है और कॉट भी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। बहुत ईजी है, इस तरह क्या कर दीजिए आप, नेगेटिव कर दीजिए। समझ रहे हैं ना कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज नहीं करेंगे। आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं 270 माइनस थीटा, यानी कि अब तो 270 में से थीटा घटा दें तो वैल्यू आ सकता है, तो उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 270 माइनस थीटा हो तो क्या कर देंगे, हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो साइन 270 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा, इस तरह सेक 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, समझ रहे हैं ना। फिर कॉस को लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हैं टेन थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं सेक थीटा। अब इसमें समझना क्या है, ये तृतीय चतुर्थांश, ये तृतीय की है, तो तृतीय में टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, तो यानी टेन और कॉट को छोड़ दो, टेन और ये कॉट को छोड़ देंगे, यानी कहते हैं ना पहले सामने के आगे के देखेंगे, तो टेन और कॉट को छोड़ते हैं और बाकी सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की, यानी कि चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थांश स्थिति में क्या हो सकता है, या तो हम कहते हैं 360 प्लस थीटा, नहीं, या तो क्या बन सकता है 270 प्लस थीटा, नहीं, यानी कि 270 प्लस ये थीटा बन सकता है जब ये बीच का वैल्यू आएगा, या 360 में से ये घटा सकते हैं थीटा तब वैल्यू आएगा। तो हम अगर 270 प्लस थीटा लेते हैं तो चेंज करेंगे। हम पहले ही मोटा बात बता दिया, पहले ही स्टार में लिखवा दिया था कि कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा। तो 270 प्लस थीटा हो तो चेंज करेंगे। 270 प्लस थीटा तो साइन है तो इसको लिखेंगे क्या थी, कॉस थीटा, टेन है तो कॉट थीटा, सेक है तो कॉसेक थीटा। ओके, अब आते हैं कॉस। कॉस है तो साइन थीटा, कॉट है तो टेन थीटा, कॉसेक है तो सेक थीटा, बिल्कुल जीरो से। अब ये किसकी बात करें, चतुर्थांश में। चतुर्थांश में सेक और कॉस को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव। तो सेक हमारा पॉजिटिव है, तो ये सामने देखें तो सेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और कॉस भी पॉजिटिव, यानी ये कॉस भी पॉजिटिव, यानी कि सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब ये हो जाएंगे हमारा नेगेटिव। टेन भी हो जाएगा नेगेटिव, सेक हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस भी हो जाएगा पॉजिटिव, कॉट होगा नेगेटिव और कॉसेक हो जाएगा नेगेटिव। बात बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब चलते हैं। अब अगला स्थिति क्या बन सकता है, अगला स्थिति या तो 360 माइनस थीटा हो सकता है। तो ये 360 माइनस थीटा होगा तो क्या करेंगे, 360 में 360 को हटा देते हैं। जब ऐसा स्थिति हो 360 माइनस थीटा हो तो 360 को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, और इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे ये साइन है 360 है, इसको हटा दो तो यहाँ साइन आ जाएगा। 360 को हटाएंगे तो माइनस थीटा बच जाएगा। नहीं, इस तरह 10 को हटाएंगे, 360 को हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 10 माइनस थीटा। इस तरह से माइनस थीटा कॉस 360 में माइनस थीटा करेंगे, यानी कि 360 को फिर हटा देंगे, तो हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक माइनस थीटा।
इस तरह कॉट में 360 को हटा देंगे, आ जाएगा कॉट माइनस थीटा। इस तरह कॉसेक में कर देंगे, यहाँ आ जाएगा कॉसेक माइनस थीटा। यानी कि हम हटा कर रहे हैं 360, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 360 को क्या कर देना है, हटा देना। कब? जब 360 माइनस थीटा हो तो क्या करेंगे, 360 को हटा देंगे। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? अब इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस साइन, इस तरह माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं ना। इस तरह टेन माइनस थीटा को लिख सकते हैं, टेन माइनस टेन थीटा, यानी कि माइनस को हमने बाहर लिख दिया, और ये माइनस पर लिखेंगे तो यहाँ सेक थीटा हो जाएगा। अब आते हैं कॉस। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। इस तरह माइनस कॉट थीटा, इस तरह ये माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन ये बात क्या कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये चतुर्थांश की बात कर रहा है, चतुर्थ की बात कर रहा है। तो चतुर्थ में क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं ना, और बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ सेक को देख लीजिए, सबसे आगे सेक में लिखिए, सेक में ये पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा ना, तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं रहेगा। इस तरह अब कॉस को देख लीजिए, कॉस में भी है, हाँ जी कॉस में भी है नेगेटिव, इसको भी हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। इस तरह हम क्या करेंगे, 360 को हटा देंगे। बहुत ही इजी है। अब चलते हैं थोड़ी सी और एक बात, प्रथम चतुर्थांश जब 360 प्लस थीटा हो, तो जब 360 प्लस थीटा आएगा तो नो चेंज। अभी हम बताए थे 360 के लिए क्या करेंगे, 360 को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, तो साइन 360 को हटा दिए, यहाँ मिलेगा क्या चीज, साइन थीटा। इसमें क्या है, नो चेंज, इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब टेन में 360 हटा दिए तो मिलेगा क्या चीज, टेन थीटा। इस तरह सेक को 360 हटा दिए मिलेगा क्या चीज, सेक थीटा। और कॉस में 360 हटा दिए तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। इस तरह कॉट को कॉस थीटा, और कॉट को 360 हटा दीजिए तो क्या मिलेगा, कॉट थीटा। इस तरह कॉसेक में 360 हटा दीजिए क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा। ये होते हैं हमारे प्रथम चतुर्थांश। ओके, अब आते हैं उदाहरण, और उदाहरण में समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर को आप बार बार देखें ताकि आपको भी ये फॉर्मूला याद हो जाए और समझ में आ जाए कि किस तरह ये बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले हर एग्जाम में के लिए जरूरी है। चले तो एक उदाहरण देखते हैं। आइए तो उदाहरण हम एक समझते हैं। उदाहरण एक कह रहा है कि cos x बराबर -3/5 हो तो, और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व हम दो तरीकों से कर सकते हैं। हम पहला तरीका आपको पाइथागोरस प्रमेय से, और दूसरा हम फॉर्मूलाओं की मदद से बताएंगे। तो हम आते हैं सबसे पहली बात की, और फिर हम दूसरे तरीके से बताएंगे। तो पहला तरीका हम लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट से चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं। cos x है, यह लिख दो cos x बराबर कितना है, -3/5। तो याद कीजिए cos थीटा बराबर होता क्या था, आधार बटा में कण। तो यहाँ लिख दिए ऊपर वाला आधार, यानी कि आधार बटा में कण होता था, ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला कण है। तो यानी कि आधार कितना है हमारे पास, तो आधार है -3, और कण है हमारे पास कितना, तो कण है 5। तो ये जब आधार और कण होता था तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, तो पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करते थे ना, ये समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ 90 डिग्री होता था, ए बी और सी। तो इसमें जो ये सामने जो समकोण के सामने था वो क्या था, कण। कण कितना दिया है हमारे पास, 5। यहाँ कर दो जी 5, और हमारे पास आधार क्या दिया हुआ है, 3। तो यहाँ लिख दो आधार 3। ओके, -3 है तो -3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, इसलिए कौन से फॉर्मूले से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो ये कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके, तो कर्ण की जगह हम 5 लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर देते। लंब ज्ञात करना है तो लंब यहीं छोड़ देते, इस पे स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू दिया है -3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। नहीं, लंब स्क्वायर है तो कर दो लंब स्क्वायर, अब प्लस, अब -3 को कितने बार दोबारा गुना करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 9। कहेंगे ये कैसे, देखो ना कैसे, -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 कितने हाली, 2 हाली, अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तीतरी के 9 यानी +9। तो प्लस लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, इसलिए हम लिख दिए यहाँ 9। अब इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं कि लंब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25, ये प्लस इधर है तो -9, यहाँ बच गया हमारे पास लंब स्क्वायर। ओके,
25 में से 9 गया, यहाँ बच गया 16, यह आ गया लंब स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लंब बराबर रूट अंडर 16 ही कहेंगे। ये कैसे? अरे कुछ नहीं है, और स्क्वायर है इधर गया तो रूट बन गया, अब वही बन गया रूट। अब इसका लंब बराबर कितना आ गया? तो लंब बराबर आ गया 4, यानी कि इस लंब का वैल्यू कितना आ गया? 4। और हमें क्या कह रहा था कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय यानी 5 गो, और कहीं 6 गो त्रिकोणमित होता है तो 5 गो। पहला होता है साइन, और दूसरा होता है कॉस, जो कॉस दिया हुआ है, और तीसरा होगा टेन, और चौथा होगा सेक। तो एक थीटा एक्स है, साइन टेन सेक, अब आएगा यहाँ कॉसेक, और यहाँ होगा कॉट। ये तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब इनको हम क्या करेंगे? वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कोण। तो इसमें लंब बटा में कोण, लीजिए हम लिख देते हैं लंब बटा में कोण। नहीं, चलिए अब ये लंब कितना आया है? लंब हमारे पास है 4, और कोण कितना है? 5। ओके, आपको समझ में आ रहा बात ना? अब इस तरह tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, होता है ना? तो लंब की जगह कितना लिख सकते हैं? 4, और आधार की जगह क्या लिख सकते हैं? -3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक एक्स, और सेक किसका उल्टा है? तो ये कॉस का उल्टा सेक है ना, तो कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस का उल्टा कर दो, यानी कि ऊपर चला गया कोण, नीचे आ गया, यानी कि कोण बटा में आधार। नहीं, तो चलिए कोण बटा में कोण कितना हमारे पास? 5, और आधार कितना है हमारे पास? तो आधार था -3। ओके, चलिए अब यहाँ कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है? तो कॉसेक को हम साइन का उल्टा लिख सकते हैं, तो साइन का उल्टा यानी कि कोण बटा लंब, तो लिख दो कोण बटा में लंब। नहीं, कोण हमारे पास कितना है? तो कोण है हमारे पास 5, और लंब कितना है हमारे पास? 4। इस तरह कॉट किसका उल्टा है? तो टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा तो यहाँ लिख देंगे आधार, आधार बटा में लंब। तो यानी कि आधार का वैल्यू -3 है, और लंब का वैल्यू कितना है? 4। अब आते हैं विस्तार। तो ये किसकी कह रहा है? ये तृतीय चतुर्थांश है। और तृतीय चतुर्थांश में इस तरह तृतीय चतुर्थांश, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये था थर्ड, था ना, ये सेकेंड है, और ये था फोर्थ। तो सेकेंड में टेन और कॉट क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ टेन और कॉट को करना है पॉजिटिव, तो ये हो गया लॉजी पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव, टेन और कॉट हो गया पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। ये लॉजी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है ही है, ये भी लॉजी नेगेटिव। ये नीचे ना माइनस करके कहाँ रहती है? ऊपर है। यही सब हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आपको समझ में आ रहा है ना? ये कौन से चतुर्थांश में है? तो तृतीय चतुर्थांश में है। चलिए अब सेकेंड मेथड देखते हैं। तो दूसरा हमारा कहता है किस तरह? तो हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, cos x बराबर -3/5। हम cos x को एक फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र से बना रहे हैं, इसलिए एक सूत्र जानते हैं। सूत्र से हम क्या जानते हैं कि एक cos वाला ऐसा फॉर्मूला सोचो कि cos आ जाता हो, तो कौन सा फॉर्मूला है? तो एक फॉर्मूला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 होता है ना। ये हम पिछले ही कक्षाओं में या पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं कि ये कैसे होता है। अब यहाँ cos का वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल, तो इसको कर लीजिए sin स्क्वायर x प्लस, अब ये cos x की वैल्यू कितना? -3/5, यानी तो -3/5। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी कर दो स्क्वायर, बराबर 1 है तो 1। बहुत इजी है। साइन स्क्वायर x प्लस, अब 3 का स्क्वायर अभी पीछे बताए हैं, 3 का स्क्वायर का होता है 9, और 5 का, देखिए ये इसके लिए भी स्क्वायर और नीचे के लिए भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 कहेंगे। कैसे? देखो ना कैसे, देखो -3/5 इस पे करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर का कहने का मतलब कहता है कि ऊपर के लिए भी है स्क्वायर और नीचे के लिए भी है स्क्वायर, यानी कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो ना, वही ना लिखे हैं जी, बिल्कुल वही लिखे हैं, 1 है तो 1। चलिए
अब इसको क्या कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स है, 1 है तो 1, 1 किसको बुला लिया, ये प्लस 9/25, ये प्लस है उधर गया तो ये बन गया माइनस, और 9/25। अब ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अब बाटा पके घटाए करने आता है तो एलसीएम निकल गया 25, अब 25 से कम 25 -9, अब बहुत इजी है भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25 में से 9 गया 16/25। तो दोस्तों ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो साइन एक्स से बराबर ये बन जाएगा रूट, अभी बताए थे स्क्वायर जाता है तो क्या बनता है, रूट। आइए 16/25 है तो 25, तो बताइए 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 हुआ कि नहीं, हुआ ना, हुआ जी। तो इसलिए हमें कि ये भी तो एक कॉस दिया था, साइन भी आ गया, और सोचिए कोई ऐसा फॉर्मूला होता है, हाँ जी होता है, वो क्या होता है यहाँ बता देते हैं जी। इससे आगे यहाँ पर इसलिए एक और बात जानते हैं कि tan x बराबर होता है sin x बटा में cos x, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। sin x का वैल्यू कितना आया है 4/5, बाटा में cos का वैल्यू दिया हुआ है -3/5 दिया हुआ है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 गुना, जब 4 को भिन्न हो तो कर दे गुना, और नीचे को उठा को पटक दे यानी कि उल्टा कर दे, तो ऊपर गया 5 और नीचे आ गया -3, नहीं 5 से ये 5 कट गया, अब बाटा में कोई माइनस नहीं रहता है, ऊपर ही रहेगा, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं -4 एकम 4 बाटा में 3, यानी कि एक ये निकल गया और ये हमारा दूसरा निकल गया। अब इसको हम कॉट की फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए एक और कॉट जानते हैं कि कॉट एक्स बराबर होता है tan का ठीक उल्टा, तो tan का उल्टा क्या होगा -3/4, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो कॉट का वैल्यू होगा वो tan का उल्टा होता है ना, तो tan का उल्टा करेंगे तो ऊपर माइनस तो माइनस ऊपर रहेगा ही पड़ेगा, लेकिन -3/4, यानी कि इसको प्लॉट देंगे, ये कॉट का वैल्यू आ जाएगा। अब आते हैं किसका, तो देखिए हम किधर निकाल चुके, एक दिया हुआ है, हमने साइन का निकाला, tan का निकाला, कॉट का भी निकाल लिया, अब निकालना है सेक का। तो सेक ठीक सेक एक्स बराबर, तो सेक किसका वैल्यू है, तो कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा कौन है -3/5, तो इसको उल्टा कर दो तो ऊपर 5/3, या माइनस नीचे है तो ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो आगे, अब आते हैं tan cos sec भी हो गया, अब cos भी हो गया, cot देखते हैं, cot भी हो गया हमारे पास, cos sec देखते हैं, तो cos sec x बराबर cos किसका है उल्टा, तो sin का है उल्टा जी, sin का वैल्यू हमारा है 4/5, इसका उल्टा होता है cos x, इसको उल्टा कर दो तो 5/4। अब देखिए 5 निकल गया, तो 1 2 3 4 5, ये 5 त्रिकोणमितिय निकल चुकी है। और जब निकला है तो भाई वो भी किसमें कह रहा है, तृतीय चतुर्थांश में ना, तो तृतीय चतुर्थांश देखिए, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, tan और cot होते हैं प्लस के, बाकी सब नेगेटिव, नहीं तो tan देखिए प्लस का होगा, तो ये तो हमारा प्लस का ही रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे अतः कह सकते हो, अतः x तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन x बराबर 4/5, साइन यहाँ होगा कॉस तो ही है, कॉसेक x बराबर 5/4, कॉट x बराबर होगा हमारे 3/4, ये माइनस में है, और ये tan x बराबर होगा 4/3, ये भी माइनस में है, तो 1 2 3 4 हुआ, अभी कौन सा छूट रहा है, tan हो गया, cot हो गया, cos हो गया, sin हो गया, अब छूट रहा है cosec, sec x बराबर होता है हमारे पास कितना -5/3, नहीं अब चलते हैं तृतीय में है, तो tan और cot में प्लस रहेगा, यानी ई तो प्लस रहेगा, अब बाकी सब क्या रहेगा नेगेटिव, देखिए नेगेटिव कर दिए जी, लो जी नेगेटिव, ये नेगेटिव करेंगे तो ये नेगेटिव पहले से है ही है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आप सबको समझ में आ रहा है
तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब आपको एक उदाहरण देते हैं और आप इसका उत्तर कमेंट करें। दोस्तों चले हम एक उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों उदाहरण नंबर हम 2 हैं दिए हैं, यहाँ दिया है cot x बराबर -5/12 हो तो x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को मान को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप सब आपको जिस विधि समझ में आता है उस विधि से बनाकर आंसर को कमेंट करें।